जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने केस स्टडी को देखना है रिगार्डिंग फेलियर एक्टिविटी। ना व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब भी साइड पे कोई एक्टिविटी फेल हो या उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप आइडेंटिफाई करें रिगार्डिंग रूट काज ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। और नेक्स्ट आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है ऑन प्रोजेक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट। एंड थर्डली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने लेसन क्या लर्न किया है कि नेक्स्ट कभी अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करें आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना हो। तो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो इसी को हमने अभी देखना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। टॉपिक है हमारा बेसिकली केस स्टडी ऑन एक्टिविटी फेलियर। सही है। हमने देखना है कि हमें इसे क्यों स्टडी करना चाहिए और हमने कुछ एग्जांपल्स को भी देखना है रिगार्डिंग दिस। तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंटली वाई स्टडी क्यू एक्यूसी फेलियर, मतलब हमें स्टडी क्यों करना चाहिए। जब साइड पे कोई प्रॉब्लम आए, एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आए, तो हमें उसको क्यों स्टडी करना चाहिए, हमें क्यों ये देखना चाहिए। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड रूट काज, आइडेंटिफाई द गैप्स इन क्वालिटी प्रोसेस। मतलब आपने ये देखना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है एक्चुअली क्वालिटी में, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है आकर हुई है। सही है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, रूट काज को अंडरस्टैंड करना पहला स्टेप है आपके लिए। इससे क्या होगा कि आप मिस्टेक से लर्न करेंगे। सही है ना। मीन्स कि यहाँ पे इस क्वालिटी में ये प्रॉब्लम आई है, सही है, तो इस प्रोसेस में ये प्रॉब्लम आई है और नेक्स्ट टाइम ये चीज़ रिपीट ना हो। इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड रिपीट फेलियर। सही है ना। मीन्स ये है कि एक दफ़ा कोई मिस्टेक हुई साइड पे, आपने उसकी रूट काज को अंडरस्टैंड कर लिया, अब आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, अब आप उसको रिपीट नहीं करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आपकी डिसीजन मेकिंग इनहेंस होती है। मीन्स कि आपको एक्सपीरियंस हो गया, अब नेक्स्ट टाइम आप डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, बिकॉज आपको पता है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स ये हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो एक्टिविटी आएगी आपने वो पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेने हैं। सही है। तो तीन चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, तभी हमें इसको स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, सही है, और एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है रिगार्डिंग बेसिकली द कंक्रीट। सही है। वहाँ पे हुआ क्या है, इशू आया है प्री मैच्योर कोलैप्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। प्री मैच्योर कोलैप्स ऑफ कंक्रीट, इसका मतलब क्या है कि जो फाइनल डिज़ाइन है, जो फाइनल स्ट्रेंथ है ऑफ 28 डेज, उससे पहले ही कोई कोलैप्स हुआ है कंक्रीट का। सही है। अब हमने तीन चीज़ें इसमें देखनी है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने रूट काज को देखना है इसके। सही है। मीन्स कि एक एक्टिविटी थी ऑन साइट, कंक्रीट की एक्टिविटी, वहाँ पे क्या हुआ, प्री मैच्योर कोलैप्स हुआ है। सही है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। अब पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ बीइंग ए क्यूसी, आपने उसके रूट काज को देखना है ताकि नेक्स्ट इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब जब आपने रूट काज को देखा या मैंने रूट काज को देखा, तो मैंने देखा कि सब स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्स विद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ओनली 18 MPa। देखिए स्पेक्स में था कि आपने इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए 25 MPa की कंक्रीट का यूज़ करना है, लेकिन एक्चुअली आपने वहाँ पे 18 MPa की कंक्रीट यूज़ की। दैट्स वाई दिस हैपन। पहली चीज़ आपने देखी, ठीक है। सेकंड, ये क्यों हुआ, यानी 18 MPa की कंक्रीट क्यों यूज़ हुई, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेस्टिंग। ठीक है ना, तो सही से स्लम टेस्ट का परफॉर्मेंस हुई वहाँ पे, ना ही हमने लेबॉर्ट्री में क्यूब टेस्टिंग वगैरह और वो तमाम चीज़ें की। दैट्स वाई दिस हैपन। दूसरी काज। तीसरी थी ड्यू टू पुअर सुपरविजन ऑफ कंक्रीट बैचिंग एंड प्लेसमेंट, मतलब बैचिंग के दौरान और प्लेसमेंट के दौरान पुअर सुपरविजन थी। दैट्स वाई दिस हैपन। तो ये बेसिकली रूट काज है। तो कोई भी एक्टिविटी साइट पे फेल होती है, वो चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, आप बीइंग ए क्यूसी आपने सबसे पहले उसकी रूट काज को देखना है। अब जब आप नेक्स्ट काम करेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, तो ये प्रॉब्लम अक्कर ही नहीं होनी। तो आपने क्या करना है, पहली और इम्पॉर्टेंट आपने रूट काज को देखना है। जो भी एक्टिविटी जिसमें भी प्रॉब्लम है उसकी रूट काज को आपने देखना है। सेकंड, आपने ये देखना है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का इम्पैक्ट क्या हुआ, से नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट। तो देखेंगे आपकी स्ट्रक्चरल फेलियर लीड टू प्रोजेक्ट डिलेज एंड फाइनेंशियल लॉसेस। तो पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, कि इस एक्टिविटी के फेल होने की वजह से प्रोजेक्ट डिले हुआ है। डेफिनेटली इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को आपने रीडू करना है, फिर से करना है, तो ये तो टाइम लेगी। तो पहला ये हुआ कि प्रोजेक्ट डिले हुआ है। दूसरा फाइनेंशियल लॉसेस, मतलब आपने एक पर्टिकुलर मटेरियल वहाँ पे यूज़ किया,
उसके लिए पेमेंट की है आपने, डेफिनेटली वो फेल हो गई है। अब अगेन आपने उस पर्टिकुलर मटेरियल को फिर से यूज़ करना है, लेबर को यूज़ करना है, और जो साइड पे वर्किंग है वो तमाम आपने फिर से रिपीट करनी है, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे। तो ये एक इम्पैक्ट है। दूसरा क्या हुआ, इंडेंजर्ड वर्क सेफ्टी रिजल्टिंग, मतलब इस पर्टिकुलर फेलियर की वजह से मल्टीपल इंजरीज भी हुई हैं ऑन साइट। तो ये देखें, इस ये जो बेसिकली एक्टिविटी फेल हुई है, इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है ऑन प्रोजेक्ट, दैट वाज वेरी नेगेटिव। तो आपको पता चल गया कि रूट काज ये थी, उसका इम्पैक्ट ये हुआ है। नेक्स्ट टाइम आप अवेयर हो जाएंगे रिगार्डिंग दिस कि इस तरह की कोई एक्टिविटी आती है तो ये चीज़ें हैपन ही ना हो ऑन साइट। नाउ थर्डली, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आपने लेसन क्या लर्न किया। मतलब कोई भी प्रोफेशन है उसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि आप मिस्टेक तो डेफिनेटली होंगी प्रोसेस में, अब आपने उससे लेसन क्या लर्न किया ताकि इन फ्यूचर में इस तरह की कोई मिस्टेक फिर से ना हो। सही है, आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। मीन्स कि पहली तो चीज़ ये है कि आपने इंश्योर करनी है स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल को, ठीक है, ड्यूरिंग बैचिंग एंड पोरिंग और बैचिंग के दौरान क्वालिटी कंट्रोल को आपने स्ट्रिक्ट करना है। रेगुलर टेस्ट आपने परफॉर्म करने, लाइक अगर कंक्रीट की बात की जाए तो स्लम टेस्ट हो गया, क्यूब टेस्ट वगैरह, इनको आपने परफॉर्म करना है, सही से परफॉर्म करना है। और थर्डली आपने कंपिटेंट QA/QC पर्सनल को वहाँ पे हायर करना है, ठीक है, जो कंपिटेंट हो। तो ये चीज़ें बेसिकली आपने लेसन लर्न किया रिगार्डिंग दिस फेलियर। तो कोई भी एक्टिविटी प्रोजेक्ट में किसी टाइप की भी एक्टिविटी हो सकती है, अगर वो फेल हो तो आपने 3 चीज़ें लाजमी करनी है वहाँ पे। क्या क्या चीज़ें, उसकी रूट काज को देखना है सही से, उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या प्रोजेक्ट पे आया उसको देखना है, और थर्डली आपने क्या लर्न किया वहाँ से, ताकि फ्यूचर में इस तरह की मिस्टेक रिपीट्स ना हो। तो होपफुली आपको ये केस स्टडी सही से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।